हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, विस्तृत की राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी राज्य की जो उत्पत्ति है उसमें देवी सिद्धांत क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं उनमें देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्राचीनतम सिद्धांत है। यानी राज्य की जो उत्पत्ति में अभी तक जितने भी सिद्धांत हुए हैं उनमें सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? देवी सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि राज्य मानव निर्मित या विकास का परिणाम न होकर ईश्वर की कृति है। यानी जो ये देवी सिद्धांत है इस बात पर बल देता है कि जो राज्य जो है वो मानव निर्मित या विकास का परिणाम न होकर क्या है, ईश्वर की कृति बताया गया है। जिस प्रकार ईश्वर ने समस्त सृष्टि की रचना की है उसी प्रकार उसने राज्य का निर्माण किया है। और कहा गया है कि जिस प्रकार ईश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की है उसी प्रकार उसने राज्य की भी क्या किया है, निर्माण किया है। किसी भी राज्य का राजा साधारण मनुष्य न होकर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। और कहा गया है कि जो राज्य है उसका जो राजा है वो साधारण मनुष्य न होकर ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। वह अपनी प्रजा या साधारण जनता के प्रति उत्तरदायित्व न होकर केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व होता है। और वह साधारण जनता जो होती है उसके लिए उत्तरदायित्व न होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व होता है। उसके द्वारा बनाए गए नियम या कानून ईश्वर द्वारा निर्मित कानून व नियमों की तरह है। और जो वो राजा है, राजा के द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन्हें ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम कानून बताए गए हैं। अतः उनका उल्लंघन करना ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन करना है। और कहा गया है यदि राजा द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन न करना तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, अतः वह कानून से ऊपर है। उसके किसी भी कार्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और राजा द्वारा कोई भी नियम जो लागू किया जाता है उसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इंग्लैंड का राजा जेम्स देवी सिद्धांत का प्रमुख समर्थक था। जो इंग्लैंड के राजा थे जेम्स, वो जो थे देवी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थे। उनका कहना था राजा कभी भी दुराचारी नहीं हो सकता। यदि कोई राजा दुराचारी हो तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने जनता को उसके पापों का दंड देने के लिए उसे भेजा है। जो इंग्लैंड के राजा थे जेम्स, उन्होंने कहा था कि कोई राजा दुराचारी नहीं होता। यदि कोई राजा दुराचारी होता है तो कहा जाता था कि जो जनता के पापों का दंड देने के लिए उस ईश्वर ने उसे भेजा है। अतः यदि जनता ऐसे राजा से मुक्ति पाने के लिए प्रयास करती है तो उसका यह कार्य सर्वथा अनुचित और अवैधानिक है। और जो जनता ऐसे दुराचारी राजा से मुक्ति पाने के बारे में सोचती है तो वह उसका कार्य क्या है, सर्वथा अनुचित है और अवैधानिक है। इस प्रकार संतपाल ने भी राज्य के देवी सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा है, प्रत्येक आत्मा को सर्वोच्च सत्ता के अधीन रहना चाहिए। यानी जो प्रत्येक मनुष्य है उसे सर्वोच्च सत्ता के अधीन रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय सत्ता के अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। और कहा गया है कि जो ईश्वर की सत्ता है उसके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं है। जो विद्यमान है उसे ईश्वर ने नियुक्त किया है। संत ऑगस्टाइन इस सिद्धांत के समर्थन में लिखा है, प्रजाजनों को विनम्र भाव से राजा के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो संत ऑगस्टाइन है उन्होंने कहा है कि जो प्रजाजन है, जनता है या प्रजा है, उसे राजा के जो आदेश है उनका पालन करना चाहिए। अच्छे लोगों को ईश्वर अच्छा राजा प्रदान करता है। और कहा गया है जो अच्छे लोग हैं उन्हें ईश्वर जो है कैसा राजा प्रदान करता है, अच्छा राजा प्रदान करता है। और बुरे को दंड देने के लिए बुरे शासक को भेजता है, और बुरे लोगों के लिए दंड देने के लिए बुरे से राजा को भेजता है। इस प्रकार महाभारत में भी एक स्थान पर उल्लेखित किया गया है, जब प्राचीन काल में अराजकता व्याप्त हो गई हो तो लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, बिना शासक के हम नष्ट हो रहे हैं। महाभारत में भी एक जगह लिखा गया है कि जब प्राचीन काल में अराजकता व्याप्त हो गई थी यानी समाप्त हो गई थी तो ईश्वर से प्रार्थना की गई थी कि भगवान, बिना शासक के हम नष्ट हो रहे हैं। हमें एक ऐसे शासक प्रदान कीजिए जो हमारी रक्षा कर सके।
हम उसकी पूजा करेंगे। ईश्वर ने मनु को मनुष्य के शासन करने के लिए नियुक्त किया। अब पढ़ते हैं कि देवी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देवी सिद्धांत की जो है प्रमुख विशेषताएं, पहला है राज्य ईश्वर की कीर्ति है, यानी राज्य को ईश्वर की कीर्ति बताया गया है। दूसरा पॉइंट है राज्य ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, जो राज्य जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। राजा केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व है, जनता के प्रति नहीं। यानी जो राजा है, राजा को ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व बताया गया है, जनता के प्रति नहीं। राजा की शक्ति सर्वोच्च होने के साथ साथ असीम है, यानी राजा की जो शक्ति है वे सर्वोच्च होने के साथ साथ असीमित, यानी उनकी कोई सीमा नहीं है। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है, और विशेषता में बताया गया है कि जो राजा की उल्लंघन करता है वह पाप है। राज्य सत्ता पैतृक होती है और राजा की जो सत्ता है वो पैतृक होती है। जनता को किसी भी प्रकार से राजा के विरुद्ध विरोध करने का अधिकार नहीं है, और इसकी विशेषता में बताया गया है कि जनता को जो है किसी भी प्रकार से राजा के विरुद्ध विरोध नहीं कर सकती। देवी सिद्धांत के पतन के कारण, देवी सिद्धांत के पतन के कारण पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा के दैविक सिद्धांत का तीव्रता से पतन हुआ। इसके पतन के निम्नलिखित कारण थे। पहला, सभ्यता के विकास के साथ साथ इस सिद्धांत का प्रभाव समाप्त होने लगा, यानी जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ उसी समय इस सिद्धांत का क्या होने लगा, प्रभाव समाप्त होने लगा। 18वीं शताब्दी में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपालन हुआ, यानी जो 18वीं शताब्दी थी उस समय राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक समझौते थे उनके सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, और होब्स, रूसो तथा लोक आदि ने राज्य को सामाजिक समझौते द्वारा उत्पन्न बताया है। और राज्य को जो है प्रमुख लेखक हैं जैसे कि होब्स, रूसो तथा लोक, इन्होंने राज्य को सामाजिक समझौते द्वारा बनाया हुआ बताया है। तीसरा पॉइंट है वैज्ञानिक विचारधारा के विकास से इस सिद्धांत को गहरा आघात हुआ है, यानी जो वैज्ञानिक विचारधारा है उसने जो है इस सिद्धांत को क्या कर दिया, बहुत गहरा आघात पहुंचाया। 18वीं शताब्दी में यूरोप में चर्च और राज्य का पृथक्करण इसके प्रभाव को कम करने में विशेष रूप से सहायक है, यानी 18वीं शताब्दी के जो चर्च हैं और राज्यों का पृथक्करण यानी अलग होना इसके प्रभाव को कम करने के विशेष सहायक हुए हैं। जो जो प्रजातांत्रिक विचारधारा का विकास हुआ है यह सिद्धांत प्रभावहीन होता गया, और जैसे जैसे ही प्रजातांत्रिक विचारधारा विकसित हुई है वैसे ही यह सिद्धांत क्या हो गया, इसका प्रभाव कम हो गया। अब पढ़ते हैं कि देवी सिद्धांत की आलोचना, यानी जो देविक सिद्धांत है उसकी क्या क्या आलोचना है देवी सिद्धांत की। पहला पॉइंट है अनैतिहासिक, तो यह सिद्धांत पूर्णतः अनैतिहासिक है तथा ऐसे कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध होता हो कि राज्य ईश्वरीयकृत है। यानी जो ये सिद्धांत है देवी सिद्धांत इसे अनैतिहासिक बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सके कि यह जो है राज्य ईश्वरीयकृत है। यथार्थ में राज्य मानवकृत है, और राज्य को जो है मानव द्वारा निर्मित बताया गया है। राज्य के कानून बनाना तथा उन्हें लागू करना मनुष्य के ही कार्य है, और कहा गया है कि राज्य को मनुष्य ने बनाया है और उसमें कानून बनाना और उन्हें लागू करना भी मनुष्य का ही काम है। इसमें जो ईश्वर है उसका कोई योगदान नहीं बताया गया। दूसरा पॉइंट है तर्कविहीन, यदि ध्यान से देखें तो यह सिद्धांत तर्कहीन तथा अनैतिकपूर्ण है, यानी जो ढंग से देखें तो यह सिद्धांत कैसा है, तर्कहीन है और अनैतिकपूर्ण है। पादरियों के मतानुसार अत्याचारी राजा को ईश्वर ने धरती पर जनता को उनके पाप दंड देने के लिए भेजा है, और कहा इस पर यह तर्क किया गया है कि जो अत्याचारी राजा है वह जनता के पापों के लिए आया है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि क्या अत्याचारी और बुरा राजा ईश्वर का प्रतिनिधित्व हो सकता है, और इसमें एक क्वेश्चन यह उठता है कि जो ये अत्याचारी राजा है ये ईश्वर का प्रतिनिधित्व हो सकता है। निरंकुशता का समर्थन, देवी सिद्धांत ने राजा को स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश बनाने के विशेष योग दिया है, यानी जो देवी सिद्धांत है इसने राजा को स्वेच्छाकारी और निरंकुश बनाने में विशेष योगदान दिया है। इस सिद्धांत की आड़ में राजा ने प्रजा को धोखा दिया, और देवी सिद्धांत का उपयोग करके जो राजा है उसने प्रजा को धोखा दिया तथा
उन पर अत्याचार किए। अगला है अप्रजातांत्रिक। तो यह सिद्धांत अप्रजातांत्रिक है। इसमें राजा को जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं माना जाता। यह अप्रजातांत्रिक है। इसमें जो है राजा को प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व नहीं माना जाता। राज्य दैविक संस्था न होकर मानवीय संस्था है। और आधुनिक खोजों में यह सिद्ध कर दिया गया है कि राज्य एक दैविक संस्था न होकर मानव संस्था है। आधुनिक खोजों में बताया गया है कि जो राज्य जो है वो दैविक संस्था नहीं है, मानवीय निर्मित संस्था है। इसका निर्माण मनुष्य ने अपनी विभिन्न विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। और कहा गया है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण किया है। अगला पॉइंट है रूढ़िवादी धारणा पर आधारित। दैविक सिद्धांत रूढ़िवादी भी है क्योंकि इसमें राज्य को दैविक इच्छा का परिणाम बताकर उसे पवित्रता का आवरण पहनाने का प्रयास किया गया है। यानी जो दैवी सिद्धांत है उसे रूढ़िवादी बताया गया है कि इसे पवित्रता का आवरण पहनाकर, यानी इसको जो है दैविक सिद्धांत, इसमें देवी इच्छा का परिणाम बताकर जो है उसे पवित्रता का आवरण पहनाने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त यदि राजा को ईश्वरीकृत मान लिया जाता तो उसमें परिवर्तन की कल्पना किस प्रकार की जा सकती। अवैज्ञानिक। यह सिद्धांत किसी वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरा। कहा गया है कि जो देवी सिद्धांत है ये किसी भी वैज्ञानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरा। डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत के आधार पर यह सिद्ध किया है कि कोई भी वस्तु ईश्वर द्वारा निर्मित न होकर ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। और जो ये डार्विन है उन्होंने कहा है कि कोई भी जो वस्तु है वो ईश्वर द्वारा निर्मित न होकर ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। नास्तिकों के लिए महत्वहीन। तो देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में केवल वही लोग आस्था रख सकते हैं जो कि ईश्वर में विश्वास करते हैं। यानी जो देवी सिद्धांत है उसमें केवल वही लोग विश्वास रखते हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, परंतु नास्तिक इस सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। उत्तरदायित्व सिद्धांत। बंसली के शब्दों में देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार कोई भी राजनीतिक या राजा यह मान लेता है, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार कोई भी राजनीतिज्ञ या राजा यह मान लेता है कि राष्ट्र के भाग्य का निर्माणकर्ता ईश्वर है, कि जो राष्ट्र का भाग्य है उसका निर्माणकर्ता कौन है, ईश्वर है। इस सिद्धांत की आड़ में शासक वर्ग अपने उत्तरदायित्व को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। लास्ट पॉइंट है समस्त धर्म ग्रंथों द्वारा भी समर्थित नहीं। तो राज्य के दैविक सिद्धांत को प्रत्येक प्राचीन धर्म ग्रंथ का भी समर्थन नहीं मिला है। न्यू टेस्टामेंट में अनेक उदाहरण हैं जिसमें राज्य को मानव निर्मित संस्था माना गया है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि राज्य व्यक्तियों के समझौते का परिणाम है। और इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो व्यक्तियों के समझौते का क्या है, परिणाम है। देवी सिद्धांत का महत्व। अब हम पढ़ेंगे कि देवी सिद्धांत का क्या महत्व है। उपयुक्त आलोचनाओं के होते हुए भी देवी सिद्धांत को अपने युग में विशेष महत्व रहा है। यानी बहुत सारी आलोचनाएं की गई हैं, फिर भी देवी सिद्धांत का अपने युग में एक विशेष महत्व था। इस सिद्धांत में अराजकता को समाप्त कर व्यवस्था और कानून के शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। और इस सिद्धांत में जो अराजकता थी उसे समाप्त कर दिया गया। व्यवस्था और कानून के शासन में इसकी स्थापना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कानून के शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जनता में अनुशासन और आज्ञा पालन की भावना का विकास करने में इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। और जनता के जो अनुशासन और आज्ञा पालन की भावना का विकास हुआ है उसमें भी इस सिद्धांत का विशेष महत्व है। गेटिस के शब्दों में जब लोग अपने ऊपर शासन करने में समर्थ नहीं थे उस समय इस सिद्धांत ने उन्हें आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। यानी जब लोग अपने ऊपर शासन नहीं कर पा रहे थे उस समय इस सिद्धांत ने उन्हें आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। गिलक्राइस्ट के अनुसार यह सिद्धांत चाहे कितना भी गलत और विवेक शून्य क्यों न हो, अराजकता के अंत का श्रेय इसी को जाता है। और गिलक्राइस्ट ने कहा है कि यह सिद्धांत कितना भी गलत क्यों ना हो, फिर भी अराजकता का जो अंत है
उसका श्रेय किसको जाता है? देवी सिद्धांत को जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।